हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका 103 है। 102 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि अशोक स्तंभ विभिन्न पंथों से संबंधित नैतिक आचरणों का संग्रह है। दूसरा दिया गया है कि अशोक स्तंभ में मुख्यतः ब्राह्मी, आर्मेयिक, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले स्तंभ में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। देखिए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो अशोक स्तंभ विभिन्न पंथों से संबंधित नैतिक आचरणों का संग्रह है। देखिए बिल्कुल सही है कि अशोक अपने स्तंभ में ना जो है कि राजकीय आदेश, राजकीय सुविधाएं और विभिन्न पंथों से जुड़ी जो है कि नैतिक आचरणों से संबंधित अच्छी बातें, धम्म, कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया है। तो ये आपका पहला बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करते हैं तो अशोक स्तंभ में मुख्यतः ब्राह्मी, आर्मेयिक, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा जो है कि दिया गया है कि अशोक के पहले स्तंभ में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो देखिए ये आपका जो है ना, अशोक के पहले स्तंभ में जो है ना कि पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, पहले स्तंभ में पशु बलि की निंदा की गई है और आत्मनियंत्रण की शिक्षा जो है कि ये किसमें है? ये छठे स्तंभ में उल्लेखित की गई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, देखिए अशोक के जो स्तंभ हैं वो मुख्यतः किसके बने हैं? तो ये बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। ठीक है, और ये एक ही पत्थर से निर्मित हैं। तो ये 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो इसमें से कौन सा है? ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। वाकयानवीस राजा के दैनिक कार्यों का विवरण रखते थे। दबीर राजकीय पत्र व्यवहार के कार्य का संपादन करते थे और सर ए नौबत सेना का भर्ती संगठन था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए ये जो है कि शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था में अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। देखिए अमात्य ये जो है कि आपका वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था में, ये आपका सही है। वाकयानवीस राजा के दैनिक कार्यों का विवरण रखते थे। ठीक है, जो वाकयानवीस होते थे और राजा के जो भी दैनिक कार्य था उनका जो है कि विवरण ये रखते थे, ये भी बिल्कुल सही है। दबीर राजकीय पत्र व्यवहार के कार्य का संपादन करते थे। देखिए दबीर जो होते थे वो क्या करते थे? वो विदेश मंत्री होते थे। ठीक है, और राजकीय पत्र व्यवहार के कार्य का जो संपादन करते थे वो क्या कहलाते थे? तो वो सूरनवीस होते थे। ठीक है, सर ए नौबत सेना का भर्ती संगठन था। ये भी आपका जो है कि बिल्कुल सही है। चौथा भी, तो कौन सा गलत है आपका? तो ये गलत है तीसरा वाला। ठीक है, 1, 2 और 4 ये जो है कि सही है। देखिए ये शिवाजी का जो प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन था ना, वो अस्त प्रधान के नाम से मतलब 8 मंत्री करते थे। ठीक है, इनका काम था कि राजा को परामर्श देना, जो 8 मंत्री होते थे। तो इसमें हो जाएगा 1, 2 और 4 सही है आपका, 1, 2 और 4, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कुछ स्मारक का नाम दिया गया है और इसके निर्माता का नाम दिया गया है कि ये स्मारक जो है कि किसने निर्मित किया है। तो देखिए बादशाही मस्जिद ये लाहौर में है। ये जो है कि औरंगजेब ने इसका निर्माण किया था। कब किया था? तो 1673 ईस्वी में। ठीक है, औरंगजेब ने। इत्माद-उद-दौला का मकबरा ये जो है कि कहाँ पे? तो ये आगरा में है और ये नूरजहाँ ने अपने पिता की स्मृति में 1626-28 ईस्वी में ये बनवाया था। ये हो जाएगा तीसरा। बुलंद दरवाज़ा ये कहाँ पे है?
तो ये जो है कि अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी मतलब यूपी में ये बनवाया था। तो ये हो जाएगा आपका 2। मोती मस्जिद जो आगरा में है, मोती मस्जिद, उसका निर्माण जो है कि किसने करवाया था? देखिए ये मोती मस्जिद ना आगरा के लाल किले में है ये, और इसका निर्माण जो है कि शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1423C2D1 मतलब 4321 4321, ये 4th ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। कुछ इसमें जो है ना कि प्रकाशित पत्रिकाओं का नाम दिया गया है और किसके द्वारा ये किया गया था, कि कौन सी इसका संस्थापक था, उसके बारे में दिया गया है। तो देखिए लाला हरदयाल ये जो है कि गदर नाम की पत्रिका का ये संस्थापक थे, इन्होंने प्रकाशित किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन्होंने बंगाली नामक पत्रिका, बिपिन चंद्र पाल ये जो है कि वंदे मातरम नामक पत्रिका, और श्याम जी कृष्ण वर्मा ये जो है कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट मतलब नामक पत्रिका के ये संपादक किए थे। तो देखिए ये बिल्कुल सारे सही सुमेलित हैं। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, बिरभानपुर ये जो है कि आपका बिरभानपुर से लघु पाषाण उपकरण जो है कि मिले हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये का 4। उज्जैन से जो है कि आपका गैरिक मृदभांड परंपरा यहाँ से प्राप्त हुआ है। कायथा संस्कृति ये जो है कि मध्य प्रदेश में कायथा है, ये ताम्र निधि से संबंधित है। ठीक है, और आहार संस्कृति को ही हम क्या कहते हैं, ये बनास संस्कृति कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4321 ये थर्ड ऑप्शन आपका नहीं 4321 ये है ना, ये 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में राजा का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उनकी उपाधि दिया गया है। तो महापद्मनंद ये राजा जो थे, इनको क्या उपाधि मिली थी? तो इनको जो है कि मिली थी आपका सर्वछत्रांतक। ठीक है, इसकी इनकी उपाधि मिली थी। देखिए बिंदुसार को आपका अमित्र घात की उपाधि मिली थी। सातकर्णी को आपका दक्षिणा पथपति की उपाधि मिली थी, और समुद्रगुप्त को जो है कि सर्वराजोच्छेता इनकी उपाधि मिली थी। थोड़ा नाम अटपटांग सा है, तो ये आप मिला लीजिएगा A3 B2 मतलब 3241 3241 कौन सा है? तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए इसमें सूची फर्स्ट सूची सेकंड इसमें भी दिया गया है। ये हैं आपके अलबरूनी, इन्होंने तारीख ए हिंद या किताब ए हिंद की रचना की थी। ये हो जाएगा आपका 4th। एनुल मुल्क मुल्तानी इन्होंने किसकी रचना की थी? तो इन्होंने किया था इंसा ए महरू की रचना। अमीर खुसरो की रचना जो है कि आपका कौन सी है? तो ये है खजाइन उल फुतूह, और फ़खरे मुदाबिर इनकी रचना है कौन सी? तारीख ए फ़खरुद्दीन मुबारक शाही। तो इसमें हो जाएगा आपका A4B3C2D1 A4B3C2D1। तो 4321 कौन सा है? तो ये 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें भी दिया गया है। इसमें जो है रामानुज ये जो है कि आपका विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे ये। तो ये हो जाएगा ये का 4। मध्वाचार्य ये जो है कि कैसे संबंधित है? तो ये जो है कि आपके संबंधित हैं ये दैत से। निम्बार्क जो है कि ये संप्रदाय का सिद्धांत है कौन सा? दैत ये 2 वाला ऑप्शन। ठीक है,
ये इसका जो है निम्बार्क संप्रदाय का सिद्धांत को जो है कि हम दैत मतलब कहा जाता है। वल्लभाचार्य, इनका जो है कि ये संबंधित हैं शुदा दैत से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समिति में से किस में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, जनजातियों के कल्याण से समिति। क्वेश्चन ये कह रहा है केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। कौन सी समिति है? तो वो समिति है आपका सेकेंड वाला, प्राक्कलन समिति। देखिए इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल जो है कि 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के। राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये जो है ना संसद की अस्थायी समितियों में से ये सबसे बड़ी समिति है। कौन सी? प्राक्कलन समिति। ठीक है, देखिए इसका गठन जो है कि सबसे पहले 1950 में किया गया था। और इसका गठन कब होता है? तो लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद किया जाता है और ये 1 साल के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से प्रेरित है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात की जा रही है, ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है आपका दक्षिण अफ्रीका के से। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए राज्यसभा जो है कि आपका ये संसद का जो है कि द्वितीय सदन है। ठीक है, ये बोल सकते हैं ये उच्च सदन है। ठीक है, इसका गठन और निर्वाचन के बारे में संविधान में अनुच्छेद किस में बताया गया है? 80 में बताया गया है। ठीक है, टोटल राज्यसभा के कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250 हो सकते हैं, जिसमें से 238 जो है कि वो तो राज्यों से आएंगे। ठीक है, निर्वाचित होकर जो सभा के जो विधायक होते हैं वो वोट करके मतलब इनको लाते हैं। और ये जो 12 हैं इसमें जो है कि राष्ट्रपति इनको निर्वाचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की? बुक्का द्वितीय, कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। तो किस विजयनगर शासक ने सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की? तो वो किया था आपका देवराय प्रथम। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। इन्होंने जो है कि अपनी सेना में मुस्लिमों को भर्ती करना प्रारंभ किया। देखिए इन मुस्लिमों सैनिकों को जो है ना जागीर दी गई और इन्हें मस्जिद बनाने का स्वतंत्रता भी मिली। ठीक है, देखिए देवराय प्रथम के दरबार में ही जो है कि फारस का प्रसिद्ध राजदूत कौन था? अब्दुल रज्जाक, ये आया था इन्हीं के मतलब दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ था? किसी महिला द्वारा स्वतंत्र रूप से यज्ञ का संपादन, किसी समंतीय परिवार की महिला द्वारा कुंवारी रहने की शपथ, निःसंतान, विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संभोग और पति की मृत्यु पर विधवा द्वारा प्रतीकात्मक क्षति होना। देखिए वैदिक समाज की बात की जा रही है, उसमें नियोग शब्द जो है इसका अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ ये था कि निःसंतान, विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संभोग। देखिए निःसंतान हो या फिर वो विधवा हो जो है कि उनके द्वारा जो है कि पुत्र प्राप्ति हेतु जो है कि अपने देवर के साथ संभोग, इसका मतलब जो है कि नियोग का मतलब वैदिक समाज में यही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिल्पाधिकारम के किस पांड्य शासक का उल्लेख है? नेदुन जेलियन, इरुपपोरे, सेनगुट्टवन, कारिकल। शिल्पाधिकारम में जो है कि किस पांड्य शासक का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है आपका नेदुन जेलियन। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये शिल्पाधिकारम ये जो है कि आपका तमिलनाडु साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है शिल्पाधिकारम का नुपुर की कहानी। ठीक है, देखिए इसमें जो है ना नायक और नायिका कौन कौन है? तो इसमें नायक और नायिका जो है कि कोलबन है और उनकी पत्नी जो है कि कणगी है। ठीक है, इसमें क्या है ये जो पांड्य शासक थे क्या उल्लेख है, कैसे उल्लेख है? तो क्या हुआ कि शिल्पाधिकारम से ही पता चलता है कि कोवलन थे उनकी मृत्यु दंड देने के बाद उनकी पत्नी थी कणगी। ठीक है, ये पांड्य शासक जो नेदुन लेजियन थे उनके पास जाती हैं और तथा
अपने पति के निर्दोष को निर्दोष सिद्ध करती है अपने पति को, ठीक है। तो ये बताया गया है शिल्पाधिकारम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित स्मारकों में पूर्णतः संगमरमर से निर्मित कौन था? शाहजहां का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, इत्माद-उद-दौला का मकबरा। देखिए मुगल काल की बात की जा रही है, उसमें ये जो भी स्मारक दिए गए हैं उसमें पूर्णतया संगमरमर से निर्मित कौन था? तो वो था आपका इत्माद-उद-दौला का मकबरा। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ पे है? तो ये आगरा में है, यमुना नदी के किनारे। शाहजहां का मकबरा पता ही है आप लोगों को, आगरा ताजमहल है। हुमायूं का मकबरा ये जो है कि कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। और अकबर का मकबरा जो है कि आगरा के सिकंदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बंगाल के नवयुवकों में सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति लाने का प्रयास किया? हेनरी विवियन डेरोजियो, राजा राममोहन राय, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने सर्वप्रथम बंगाल के नवयुवकों में सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति लाने का प्रयास किया? तो कौन था वो? तो वो थे आपके हेनरी विवियन डेरोजियो। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए इन्होंने 1808 से 1831 ईस्वी इस टाइम में इन्होंने यंग बंगाल के माध्यम से बंगाली नवयुवकों से सामाजिक व सांस्कृतिक जागरण लाने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त की? राजाधिराज, राजराज, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय। किस चोल शासक ने मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त किया? तो वो थे आपके कौन? ये राजराज थे। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए राजराज थे जो ये है ना चोल वंश के प्रमुख राजा थे और इनकी समुद्री सेना इतनी काफ़ी थी कि इन्होंने श्रीलंका और मालदीव को जीत करके अपने समुद्री शक्ति का परिचय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजराज प्रथम के शासनकाल में नागीपट्टण में बौद्ध विहार बनवाने वाले महाराज विजयोतुंग वर्मन कहाँ के शासक थे? सिंहल, चंपा, नेपाल, श्री विजय। राजराज प्रथम के शासक काल में नागीपट्टण में बौद्ध विहार बनवाने वाले जो महाराज विजयोतुंग वर्मन ये कहाँ के शासक थे? तो ये शासक थे श्री विजय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न स्थलों में कहाँ के उत्खनन से भारत रोम व्यापार पर प्रकाश पड़ता है? लोथल, इनाम गांव, द्वारका, अरिकामेडू। देखिए कहाँ के स्थल के उत्खनन से जो है कि भारत जो है कि रोम व्यापार पर प्रकाश पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका अरिकामेडू से। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये कहाँ पे है? तो ये पांडिचेरी में स्थित है और यहाँ के उत्खनन से यहाँ से जो है कि रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न मनके और बर्तन प्राप्त किए गए हैं और इन्हीं में से एक मनके के ऊपर जो है कि रोमन सम्राट जो कि थे कौन? अगस्टस थे, उनका जो है कि चित्र बना हुआ मिल रहा है। तो इससे जो है कि ये चीज़ें पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरर ए इजदी का सिद्धांत जिनके अनुसार संप्रभुता ईश्वर से उत्पन्न ज्योतिपुंज है विकसित किया गया था? अबुल फजल द्वारा, शेख मुबारक द्वारा, बदायूनी द्वारा, शेख अब्दुनवी द्वारा। देखिए फरर ए इजदी का सिद्धांत जो है कि किसके अनुसार जो है कि संप्रभुता ईश्वर से उत्पन्न ज्योतिपुंज है ये विकसित किया गया है? तो ये किया गया है आपका अबुल फजल द्वारा। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जुलाई को, 11 जुलाई को, 14 मार्च को, 17 जून को। तो प्रत्येक वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा था कि 1765 से 1772 के मध्य बंगाल का शासन एक डाकू राज्य था? G.W. फॉरेस्ट, लॉर्ड मैकाले, K.M. पडिक्कर, नंदलाल चटर्जी।
ये कौन सा इतिहासकार है जिन्होंने ये कहा था कि 1765 से लेकर 1772 के मध्य जो बंगाल का शासन है एक डाकू राज्य था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, तो वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। और देखिए, करंट अफेयर्स अब स्टार्ट हो गया है और करंट अफेयर्स को स्पेशली PDF जो है कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जो है कि वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी करंट अफेयर्स आएगा जितना भी, तो उसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।